आगे बढ़ते हैं। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। दौसा जिले में 14 किसानों की जमीन नीलामी के मामले में कृषि ऋण नहीं चुकाने पर सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी नीलामी कर दी थी। पीड़ित किसानों से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मिले। कृषि मंत्री ने किसानों की जमीनों की नीलामी को बैंक सचिव की तानाशाही बताया। जमीन नीलामी के मामले में भूमि विकास बैंक की कार्रवाई को उन्होंने तानाशाही कार्रवाई बताया। किसानों के साथ अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने बकाया कृषि ऋणों के कारण भूमि नीलाम करने पर स्थगन आदेश जारी किया था। सरकार की रोक के बावजूद भूमि विकास बैंक ने किसानों की जमीन की नीलामी की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि बैंक ने किसानों को नोटिस नहीं दिए, बिना नोटिस जारी किए दौसा के 14 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी गई। बैंक अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही पैसा जमा करना दर्शाया। गलत तरीके से किसानों की जमीनों का खातेदार भूमि विकास बैंक बन रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि किसानों के साथ अन्याय करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य के दूसरे सभी जिलों में भी सहकारी भूमि विकास बैंक के कारनामों की जांच की जाए। मृतक किसानों से बकाया कृषि ऋण को वसूलने पर किरोड़ी मीणा ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे संवेदनशील और संकटग्रस्त मामलों में किसान परिवारों के साथ है। बैंक द्वारा ऋण लेने वाले किसानों की मौत के बाद परिजनों से ऋण नहीं वसूला जाना चाहिए। इस दिशा में बैंक के कामकाज की समीक्षा कर राज्य सरकार किसानों के हित में मंथन करेगी। इस प्रकार के सब लोनों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था और उसके बावजूद भी अधिकारियों ने इनको नोटिस भी नहीं दिया। ज़्यादातर को इनको जानकारी भी नहीं है कि हमारी ज़मीन गई। और भूमि विकास बैंक ने के सेक्रेटरी ने अपने स्तर पर कुछ पैसा जमा करा के एक तरह से ज़मीन को खातेदार भूमि विकास बैंक बन गया, जो एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, गलत है, अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे भुक्तभोगी किसान जो करीबन 14 हैं, वो दौसा जिले के हैं। जिस अधिकारी ने भी ये किया है, जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जब स्थगन है तो जो आदेश सेक्रेटरी ने किए उसको निरस्त करें और ये भी पता करें कि राजस्थान के अन्य जिलों में भी क्या ऐसी स्थिति है क्या, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। ये जो मर जाने के बाद भी वो हमारे उधर कहावत है, नानी का दंड नवासा को नहीं देना चाहिए। दोषी कौन है और दंडित किसको किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जानी चाहिए। सर, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, नेशनलाइज्ड बैंक चाहे कॉर्पोरेट हो, होम लोन हो, पर्सनल टैक्स हो, अगर लोन लेने वाला अगर मर गया तो वो लोन माफ़ होता है, इंश्योर्ड होता है लोन। ये तो किसान हैं, किसानों के कल्याण के लिए सरकार लोन देती है, सहकारिता अधिनियम में लोन देती है। फिर मरने के बाद किसानों का लोन माफ़ क्यों नहीं होता? वो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई मर गया है तो उस पर किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो त्रुटिपूर्ण है, गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे गांव बाड़ा बुजुर्ग में 2 किसान, राम साहब मीना सनो बोडीराम मीना और एक है हीरालाल मीना सनो जोधाराम मीना। तो हीरालाल तो एक्सपायर हो गए हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले लोन लिया था ट्रैक्टरों का, तो ये दे नहीं पाए तो ये इनकी ज़मीन कोड़ के करके वो नीलाम कर दी। नीलाम करने से उन्होंने डीएलसी रेट लगाई है जो 1 लाख रुपए बीघे से कम है, और जबकि हमारे गांव में डीएलसी रेट 7 लाख रुपए से ऊपर है। नीलामी के लिए कोई विज्ञप्ति जारी की न कोई नोटिस जारी किया है और किसानों को पता नहीं है, जिसके बाद में इनकी ज़मीन इनको पता चला तो ये
मंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री जी से, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय दिलाऊंगा। उनमें सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश, ये बहुत बड़ा असर है जो समाचार प्लस की खबर का हुआ है। बिल्कुल, देखिए राहुल, तरीके से समाचार प्लस राजस्थान एक सामाजिक सरोकारों के तहत ये 14 जो किसान हैं दौसा जिले के, इनकी दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक ने नियम विरुद्ध तरीके से, मनमाने तरीके से जमीन एक तरीके से हड़प, यानी एक कानून जो कहता है उसमें जिला कलेक्टर रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना ये बैंक अपने कब्जे में नहीं ले सकते, लेकिन बैंक ने अपने रिकॉर्ड में इनकी रिकवरी दिखा दी है। जमीनों की नीलामी करने के बाद में जो पैसा है वो अपनी तरफ से जमा करवा दिया है, और उस पैसे में से कुछ हिस्सा जो किसान को देने का है उसका भी पूरा हिसाब किताब है, और सभी किसानों के खाते बंद कर दिए गए हैं। अब जो सरकार की योजनाएं हैं ऋण माफी की या दूसरी, उनका लाभ इन किसानों को नहीं मिलेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इन सभी पीड़ित किसानों से जो है मुलाकात की है, और चूंकि उनका साफ कहना है कि एक तरफ भजनलाल सरकार ने जो ऋण माफी का वादा किसानों से किया था उसको इस बार बजट में कहा है, और जो है ऋण वसूली के मार्फत जमीनों की नीलामी पर स्थगन आदेश भी सरकार ने जारी किए हैं। उसके बावजूद भी अगर सहकारी भूमि बैंक के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है तो ये अन्याय है किसानों के साथ में, अधिकारियों की तानाशाही है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की अपील की है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जो किसानों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित ही हम इन किसानों से ग्राउंड लेवल पर मिले हैं, इनके घर जाकर के इनकी आर्थिक स्थिति देखी है। जो इस पर ब्याज दर लगाई गई है वो 20 से 22% तक है, जो कि रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोई व्यक्ति या कोई बैंक या कोई संस्था नहीं वसूल सकता, लेकिन सहकारी भूमि विकास बैंक कहता है कि वो उनके नियमानुसार कुछ भी कर सकते हैं, उन पर आरबीआई की गाइडलाइन लागू नहीं होती है। दूसरी तरफ जो सरकार ने इनको ऋण माफी का जो लाभ दिया था वो बिल्कुल धरातल पर नहीं पहुंचा है। इनके पास आय का एकमात्र साधन जो जमीन थी, वो जमीन अब बैंक ने जो है अपने उसमें ले ली है, कब्जे में ले ली है। तो ऐसे में निश्चित इन किसानों की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और ये दौसा जिले के किसान हैं, ऐसे पूरे राजस्थान में कितने किसान हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय है। इसको लेकर के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी चिंता जताई है, सरकार से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से देखे। पूरे सभी जिलों में सरकार को ऐसे ऋण माफी के मामलों पर जहां पर जो सहकारी भूमि विकास बैंक है उन्होंने जमीनों को किसानों को नीलाम करके अपने पक्ष में ले लिया है, उनकी विस्तार से जांच करवाई जाए, और किस तरीके से किसानों को जो है फायदा पहुंचाया जा सकता है, इस विषय में गंभीरता से जो है सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी के लिए।